अपराध क्या था? महराज मलिक का अपराध यह था कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे। तो अस्पताल मांग रहे थे, इस अपराध में उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो व्यक्ति पब्लिक के लिए अस्पताल मांग रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। और खाली अस्पताल का इशू नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे वो जनहित की बातें महराज मलिक हमेशा उठाते रहे, उनके लिए लड़ते रहे। जो एक डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व है, काम है, वो काम किया उन्होंने। आपने उठा के उनके ऊपर वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आपने महराज मलिक के खिलाफ कर दी। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और इसी के कारण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा कहा है कि इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आप ऐसे हमारी पार्टी को हर जगह क्रश करने की, बर्बाद करने की जो एक भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति है, उसका हम जम के मुकाबला करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी एक ही काम कर रही है पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी बढ़े उसको वहां पर दबा दो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उनके ऊपर मुकदमा लिखिए, उनके नेताओं को जेल में डालिए और उनकी आवाज को दबाइए। आपने अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के हितों के मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं और जो लड़ाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ आपने पीएसए लगा दिया, जो कि आज तक के यहां के इतिहास में कभी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए जैसी कार्रवाई नहीं हुई। आपने महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास उसी तरह का है जैसे केजरीवाल जी को पहले विक्टिम बनाया गया, उनको अपराधी बना के फर्जी मामलों में जेल में डाला गया और बाकी नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला गया। उसी तरह की ये कार्रवाई है। आज मैं स्वयं और हमारे साथ प्रभारी यहाँ के जो पूर्व मंत्री हमारे इमरान हुसैन जी, वो पहुंचे। हमने भी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, लीगल टीम से बातचीत की है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। देखिए आप, ये पुलिंदा है। ये महराज मलिक को भेंट में मिला है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। बहरहाल उसकी कानूनी लड़ाई क्या है, वो लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया जा रहा है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल हर जगह विरोध प्रदर्शन किया है। आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको आप पढ़ेंगे, उसकी डिटेल हमारी लीगल टीम आपको बताएगी, लेकिन आपको हंसी आएगी। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, ये आरोप है। फेसबुक से लाइव करते हैं, ये आरोप है। फेसबुक के 2 लाख फॉलोअर उनके लाइव करने से, उनके बयान देने से प्रभावित हो जाते हैं, ये आरोप है। ये आरोप है कि मजाक है? आप इसके कारण से पीएसए का लगा देंगे? तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में महराज मलिक और उनके क्षेत्र की जनता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है। और हम लोग हर स्तर पे लड़ाई लड़ने का संजय जी, इस मुद्दे पर डिवाइडेड हाउस है। डिवाइडेड हाउस
अपराध क्या था? महराज मलिक का अपराध यह था कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे। तो अस्पताल मांग रहे थे, इस अपराध में उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो व्यक्ति पब्लिक के लिए अस्पताल मांग रहा है उसको आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। और खाली अस्पताल का इशू नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे वो जनहित की बातें महराज मलिक हमेशा उठाते रहे, उनके लिए लड़ते रहे। जो एक डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व है, काम है, वो काम किया उन्होंने। आपने उठा के उनके ऊपर वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आपने महराज मलिक के खिलाफ कर दी। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और इसी के कारण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा कहा है कि इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आप ऐसे हमारी पार्टी को हर जगह क्रश करने की, बर्बाद करने की जो एक भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति है, उसका हम जम के मुकाबला करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी एक ही काम कर रही है पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी बढ़े उसको वहां पर दबा दो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उनके ऊपर मुकदमा लिखिए, उनके नेताओं को जेल में डालिए और उनकी आवाज को दबाइए। आपने अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के हितों के मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं और जो लड़ाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ आपने पीएसए लगा दिया, जो कि आज तक के यहां के इतिहास में कभी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए जैसी कार्रवाई नहीं हुई। आपने महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास उसी तरह का है जैसे केजरीवाल जी को पहले विक्टिम बनाया गया, उनको अपराधी बना के फर्जी मामलों में जेल में डाला गया और बाकी नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला गया। उसी तरह की ये कार्रवाई है। आज मैं स्वयं और हमारे साथ प्रभारी यहाँ के जो पूर्व मंत्री हमारे इमरान हुसैन जी, वो पहुंचे। हमने अभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, लीगल टीम से बातचीत की है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। देखिए आप, ये पुलिंदा है। ये महराज मलिक को भेंट में मिला है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। बहरहाल उसकी कानूनी लड़ाई क्या है वो लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया जा रहा है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल हर जगह विरोध प्रदर्शन किया है। आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको आप पढ़ेंगे, उसकी डिटेल हमारी लीगल टीम आपको बताएगी, लेकिन आपको हंसी आएगी। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, यह आरोप है। फेसबुक से लाइव करते हैं, यह आरोप है। फेसबुक के 2 लाख फॉलोअर उनके लाइव करने से, उनके बयान देने से प्रभावित हो जाते हैं, यह आरोप है। यह आरोप है कि मजाक है। आप इसके कारण से पीएसए का लगा देंगे। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में महराज मलिक और उनके क्षेत्र की जनता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है और हम लोग हर स्तर पे लड़ाई लड़ने का संजय जी, इस मुद्दे पर डिवाइडेड हाउस है। डिवाइडेड हाउस
अपराध क्या था? महराज मलिक का अपराध यह था कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे। तो अस्पताल मांग रहे थे, इस अपराध में उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो व्यक्ति पब्लिक के लिए अस्पताल मांग रहा है उसको आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। और खाली अस्पताल का इशू नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे वो जनहित की बातें महराज मलिक हमेशा उठाते रहे, उनके लिए लड़ते रहे। जो एक डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व है, काम है, वो काम किया उन्होंने। आपने उठा के उनके ऊपर वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आपने महराज मलिक के खिलाफ कर दी। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और इसी के कारण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा कहा है कि इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आप ऐसे हमारी पार्टी को हर जगह क्रश करने की, बर्बाद करने की जो एक भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति है, उसका हम जम के मुकाबला करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी एक ही काम कर रही है पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी बढ़े उसको वहां पर दबा दो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उनके ऊपर मुकदमा लिखिए, उनके नेताओं को जेल में डालिए और उनकी आवाज को दबाइए। आपने अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के हितों के मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं और जो लड़ाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ आपने पीएसए लगा दिया, जो कि आज तक के यहां के इतिहास में कभी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए जैसी कार्रवाई नहीं हुई। आपने महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास उसी तरह का है जैसे केजरीवाल जी को पहले विक्टिम बनाया गया, उनको अपराधी बना के फर्जी मामलों में जेल में डाला गया और बाकी नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला गया। उसी तरह की ये कार्रवाई है। आज मैं स्वयं और हमारे साथ प्रभारी यहाँ के जो पूर्व मंत्री हमारे इमरान हुसैन जी, वो पहुंचे। हमने अभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, लीगल टीम से बातचीत की है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। देखिए आप, ये पुलिंदा है। ये महराज मलिक को भेंट में मिला है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। बहरहाल उसकी कानूनी लड़ाई क्या है वो लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया जा रहा है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल हर जगह विरोध प्रदर्शन किया है। आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको आप पढ़ेंगे, उसकी डिटेल हमारी लीगल टीम आपको बताएगी, लेकिन आपको हंसी आएगी। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, यह आरोप है। फेसबुक से लाइव करते हैं, यह आरोप है। फेसबुक के 2 लाख फॉलोअर उनके लाइव करने से, उनके बयान देने से प्रभावित हो जाते हैं, यह आरोप है। यह आरोप है कि मजाक है। आप इसके कारण से पीएसए का लगा देंगे। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में महराज मलिक और उनके